आत्मा का स्वामी। आत्मा का स्वामी कौन है? ठाकुर जी। जी महाराज। राधा स्वामी क्या होता है? राधे कृष्ण होता है। राधा स्वामी मतलब हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सारे? क्या हाल चाल है आप सभी का? दोस्तों ये क्लिप देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई और एक साल पहले की बात याद आ गई जब ऐसी ही वीडियो एक दोस्त ने मुझे भेजी थी इंस्टाग्राम पर और मैंने उसका रिव्यू वीडियो बनाया था। जो वीडियो हमारी काफ़ी वायरल हुई थी। अभी तक उसके 10 लाख व्यूज़ हैं और अब ये बाबा फिर आ गए और इन्होंने एक बार फिर राधा स्वामी पर कुछ कहा है। तो देखते हैं इन तक भी अगर वो वीडियो पहुंची होगी उस टाइम तो काफ़ी कुछ सुना होगा इन्होंने, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि और ज़्यादा सुनने वाले हैं। वो काफ़ी नहीं था, तो देखते हैं। जी महाराज। राधा स्वामी क्या होता है? राधे कृष्ण होता है। राधा स्वामी मतलब आत्मा का स्वामी। आत्मा का स्वामी कौन है? ठाकुर जी। आत्मा के स्वामी तो ठाकुर जी हैं, पर देखो जो बातें हैं आप लोग, अभी आपने क्या किया? हमने गुरु जी का ध्यान करते हैं। जी जी गुरु जी। हाँ, तो फिर उसमें राधा कहाँ गुरु जी में? फोटो तो गुरु जी की रखे हैं आप लोगों ने। राधा जी की फोटो रखे होते तब हम आपकी बात से सहमत हो जाते कि चलो इसका मतलब ये है। जी महाराज जी। है ना, इसका मतलब ये है, गोल गोल बातें हैं ये। बिल्कुल गोल गोल आपके गालों की तरह। मेरी एक और दूसरी प्रश्न है महाराज जी। पहले क्लियर हो गया? जी महाराज जी। क्या क्लियर हुआ? ये देखो जाने नहीं दे रहे उन्हें। एक साल बाद इन्हों मसा मौका मिलिया राधा स्वामी ते बोलन दा, शायद तां करके। रुक जाओ इन्हें सुनाते हैं अभी अच्छी तरह। देखो दोस्तों, मैं मजाक करता हूँ, मुझे मजाक करने की भी आदत है और इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया था जो गुरबाणी में ग्रंथों पोथियों में लिखा है। ठाकुर जी का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान का। जी जी। बिहारी जी का मतलब एक भगवान। भगवान कितने होते हैं? एक ही है। क्या नाम है? श्री बिहारी जी, श्री राम जी, एक ही है वो। श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण, जी। श्री जी राम, महाराज। तीनों एक ही। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। गुरु जी नहीं ये गलत बात है। आपको उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरु जी हम तो आपके दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ ना। इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। अब जब राधा बता रहे हो, सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मर्देश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। गुरु जी ने, हमारे गुरु जी। तो दोस्तों, जो बंदा पहले से ही कंफ्यूज है वो क्या करेगा? इन्होंने यही कोशिश अपने इन गुरु जी के सामने भी की थी। ये जो सज्जन जी आपने देखे तो बहुत ही अच्छी तरह से डांट पिट गई इन्हें, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इनको जवाब मिल गया। वही राधा वो वहाँ कर रहे थे और वही राधा वो यहाँ कर रहे हैं। कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी? गुरु जी, उद्यता युधई ही विसर्ग हो गया। गुरु जी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु राधा शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू प्रयोग हुआ है। बधू प्रयोग हुआ है तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्दै ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिभिन्न भवति। महाराज इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है?
सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। आपने सुना होगा, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। अच्छा ये तो बाबा हैं, जो बोलेंगे वो सही होगा, अंतर्जामी हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। कमाल कर दिया। तुम ही सबको देख के तुम भैंस को बड़ा कहने लगा, अकल से भी बड़ी भैंस। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है, और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है, और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, लेकिन राधा ना वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा अनिरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दों प्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मेरे आयुध ही आयुधों से युक्त होकर मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधावन था दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा यहाँ पे हमें ये सीन देखने को मिला। कभी कभी तो ये बहुत इंटरटेन करते हैं। इन गुरुजी ने उनको बहुत ठोकमा जवाब दिया मौके पे। चलो, देख के अच्छा लगा हमें वीडियो। ऐसी ही 2-4 वीडियोस और भेजें अनिरुद्ध जी, मुझे पता लग गया इनका नाम। और दूसरी बात दोस्तों, मुझे कुछ दोस्तों ने भी कहा है, और मैंने भी कुछ टाइम पहले इनकी कुछ वीडियोस देखी थी जब उन्होंने मुझे भेजी थी, कि इनके कई क्वेश्चंस जो इनसे कुछ लोग पूछते हैं माइक पे, वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो फेक हैं।
वो जैसे देखने से हमें पता लग जाता है ना कि कैसे पूछ रहे हैं, जैसे स्क्रिप्टेड हो ऑलरेडी। तो वो फेक टाइप क्वेश्चंस होते हैं स्क्रिप्टेड, जिनको देखने से ही ऐसा पता लग जाता है। क्योंकि इनको, जैसे इन्होंने कहा, जो उनके साथ में एक गुरुजी बैठे थे, कि इनको टीवी पे सारे लोग देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको सुनाना लोगों को, तो वो सुना देते हैं। वैसे ही वो पिछली बार जो वीडियो थी, जो रिएक्शन वीडियो मैंने बनाई थी, उस पे भी उन्होंने ये सुनाया होगा सबको राधा स्वामी के बारे में, ताकि लोग ना जाएं कुछ ऐसा बयान देकर इन्होंने। तो उस वीडियो में ये तो कह भी रहे थे कि आप बस राधा कृष्ण जी की पूजा करें। तो ठीक है भाई, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, देवी देवताओं की या किसी भी धर्म की, लेकिन बात सच तो होनी चाहिए ना, जो सच है। अब वो पुरानी वीडियो में जो एक मैडम ने कुछ बातें कही थी राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि वहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या वहाँ पे कहा जाता है, तो उनमें से कई बातें गलत थी। ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज उनको राधा स्वामी में क्या सिखाया जाता है वो उनको नहीं पता होगा, या सेकंड रीज़न कि वो क्वेश्चंस वगैरह ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगा, कुछ तो जेन्युइन भी होते होंगे। और मुझे तो इनके बारे में पता ही तब चला था जब वो वीडियो कुछ दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी थी। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे नए हैं, या जो राधा स्वामी नहीं हैं, जिनको राधा स्वामी के बारे में पता नहीं है। यहाँ दोस्तों हर एक धर्म की, हर एक भगवान की रिस्पेक्ट की जाती है, किसी को कुछ भी करने से रोका नहीं जाता, लेकिन जो सच है वो सच है, वो सबके सामने रखा जाता है, जो कि ग्रंथों पोथियों में लिखा गया है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं इंडिया में, लेकिन मैं ब्यास की बात कर रहा हूँ, डेरा ब्यास, जो पंजाब में है, जिसके सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जो सबसे बड़ी राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। और ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में भी और इसमें भी, जो वो मैडम जी थे। तो धन्यवाद भाई वीडियो देखने का। तो अगर किसी नए जिज्ञासु ने राधा स्वामी फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानना है, संत मत के बारे में, कि यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो मैं हर बार की तरह कहूँगा कि उसको उनका सत्संग सुनना पड़ेगा, या भाई ज़्यादा ही अगर इंटरेस्ट है, जो कि होना भी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल को। मैं हूं ना आपका दोस्त देविंदर सिंह। टेक केयर, बाय बाय।